हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से यूजी कोर्सेज के लिए फर्स्ट राउंड का कट ऑफ यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कितना कट ऑफ गया है फर्स्ट राउंड में, किन किन बच्चों का अलॉटमेंट हुआ है, आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके बारे में बताएंगे, और सेकेंड राउंड में कितना कट ऑफ कम हो सकता है ये भी सारी चीज़ें बताएंगे, पेमेंट कब करना है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर निकल करके आ रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, वो सारी बातें आपको बताने वाले हैं। लेकिन हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो है सारे अपडेट जो भी सीयूटी संबंधित अपडेट्स आते हैं वो सारे अपडेट यहाँ पर कवर किया जाता है। देखिए जो कट ऑफ है बीते रात ही आई है, मतलब 23 जुलाई की रात को। तो 23 जुलाई की रात को आया है, तो रात में मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी जो है यहाँ पर मैं वीडियो आपको ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आप इनके वेबसाइट पे आ जाओगे, वेबसाइट पे आओगे तो कल जो सबसे पहला जो नोटिस आया था वो नोटिस यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए, ये जो लिखा है कि प्रेस रिलीज फॉर अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग 2026 ये है, और एक ये जो है आपका स्पोर्ट्स कोटा के लिए ये वाला, ये दो अपडेट्स यहाँ पर यूजी के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यही अपडेट आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे की चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये वाला अपडेट आपको बता देता हूँ कि जो है ये जो काउंसलिंग से संबंधित जो अपडेट आया है उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए जो अपडेट इसमें आया है कल वाला, ठीक है, ये नोटिस आई है। सबसे पहले ये नोटिस आपको दिखा देते हैं कि इस नोटिस में क्या बताया गया है। देखिए, प्रेस रिलीज फॉर यूजी काउंसलिंग 2026-27 23 तारीख लिखा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हैज इनिशिएटेड द यूजी एडमिशन प्रोसेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 प्रिपरेशन फॉर द एडमिशन प्रोसेस ऑफ मीटिंग ऑफ द, ये सब मीटिंग हुआ है। ये जो है 23 जुलाई प्रवेश भवन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ड्यूरिंग द मीटिंग द कोऑर्डिनेट्स वर प्रोवाइडेड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, ये उतने काम करें। यूनिवर्सिटी ऑफरिंग एडमिशन टू 12 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, द बीए बीएड इंटीग्रेटेड, आपको पता है कि बीए बीएड यहाँ होता है, और 6 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, यूजी में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स भी हैं। और ये कह रहा है कि द यूजी एडमिशन प्रोसेस विल कमेंस फ्रॉम 23/7/2026 थ्रू द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद स्मार्ट पोर्टल। ऑल काउंसलिंग एडमिशन रिलेटेड एक्टिविटीज विल बी कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली थ्रू द स्मार्ट पोर्टल। द फर्स्ट कट ऑफ फॉर वेरियस यूजी कोर्सेज विल बी पब्लिश्ड ऑन द यूजी एडमिशन वेबसाइट वेब पेज। ये वाला देखो, ये जो ALLDUNIV ये जो वेबसाइट है यूजी एडमिशन 2026, इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको कट ऑफ दिख जाएंगे। हालांकि मैंने ये जो है पीपीटी बनाया हुआ है तो उस पर मैं अभी ओपन करके दिखा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने पहले से अपने पीपीटी में लगा दिया है। हालांकि आप जा करके वहाँ से चेक कर सकते हो। हालांकि ये भी बात मैं बता दूं कि अभी तक सारे कोर्सेज का नहीं आया फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। कुछ कोर्सेज का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आ चुका है, कुछ का आना बाकी है। तो जैसे क्या होता है ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जैसे क्या होता है कि किसी दिन एक कोर्स का आ जाएगा, फिर अगले दिन दूसरे कोर्स का आ जाएगा, फिर तीसरे दिन और सारे कोर्सेज का आ जाएंगे। तो अलग अलग डेज पर अलग अलग कोर्सेज का यहाँ पर कट ऑफ जारी किया जाता है, और मल्टीपल राउंड्स में कट ऑफ आते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि ये वेबसाइट पे आपको एक्टिव रहना है, देखते रहना है। हालांकि मैं भी आपको अपडेट करता रहता हूँ, बट फिर भी आप अपनी ओर से भी यहाँ पर चेक करते रह सकते हो उस वेबसाइट पर जाकर के कि कब किसका आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई कई बार जैसे एक कोर्स का आ गया, फिर अगले कोर्स का 2 दिन बाद आ रहा है, तो पता नहीं चल पाता है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, एक बार चेक करते रहना। और काउंसलिंग से संबंधित जो भी यहाँ पे जाकर के जो भी पेमेंट वेमेंट का लेकर के अगर कुछ आता है तो वहाँ पे आप देखते रहेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि द यूनिवर्सिटी हैज क्लैरिफाइड दैट ओनली दोज कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस हैव बीन वेरीफाइड एंड शॉर्ट लिस्टेड बाय द एडमिशन कोऑर्डिनेटर of the concerned course will be permitted to pay the admission fee. Candidate must deposit the prescribed admission fee within the stipulated deadline mentioned in the admission schedule. Failure to pay the fee within the specific period may result in forfeiture of the allotted seat. मतलब कैंसिल हो जाएगा आपका, मतलब जो भी सीट है, and the seat may be offered to the next eligible candidate. मतलब यह है कि आपका अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर अगले स्टूडेंट को दे दिया जाएगा। ये जो है आपका मोबाइल नंबर, ये कह रहा है कि स्टूडेंट एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर रिमेन एक्टिव एंड एक्सेसिबल as all official communication regarding verification counseling and fee payment will be sent through this registered contact। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल करके आ रहा है कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है वो अपना जो है जो भी SMS वाला जो ऐप होता है उसको चेक करते रहेगा, साथ ही साथ ईमेल आईडी चेक करते रहेगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि सारा कुछ हम लोग उसी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे आपसे, तो बस अपना चेक करते रहेगा। ठीक है, जो भी ईमेल आईडी है अपना मैसेजिंग जो ऐप होता है उसको आप चेक करते रहेगा। ठीक है, मैसेज आएगा तो उसी पे आएगा अगर कोई एडमिशन से संबंधित कुछ है तो। ये सब हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप। चलिए, तो ये एक आ गया। एक दूसरा था कि भाई यार स्पोर्ट्स कोटा से संबंधित एक नोटिस आया था, तो ये भी थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स कोटा नोटिस, तो इसमें उन बच्चों के नाम दिए गए हैं जिनको स्पोर्ट्स कोटा से यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। ठीक है, स्पोर्ट कोटा एडमिशन, तो ये है ऑल दोज कैंडिडेट्स ऑफ सीयूटी 2026 हु हैव अप्लाइड अंडर स्पोर्ट कोटा फॉर एडमिशन आर रिक्वायर्ड
टू रिपोर्ट एट प्रवेश भवन, ठीक है, ये कहा है चैथम लाइन्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद फॉर काउंसलिंग एज पर काउंसलिंग शेड्यूल विथ देयर एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, एकेडमिक, ये सब लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, एकेडमिक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ये सब ओरिजिनल अलॉन्ग विद देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आल्सो विल बी हेल्ड ऑन सेम डे, ठीक है, तो वहां पर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी वहां पर होगा, और यह है कि ऑफ द कैंडिडेट्स आल्सो विल बी हेल्ड सेम डे, मतलब वहां पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसी दिन पे। और ये है आपको कि आर मस्ट टू रिपोर्ट इन प्रॉपर प्लेइंग किट फॉर फिटनेस टेस्ट, मतलब आपको प्लेइंग किट आपको लेकर के जाना है। अब देख लो किनको किनको हुआ है, तो इन्होंने बताया है कि भाई जिन्होंने BA LLB के लिए अप्लाई किया है उनको जाना है, जो स्पोर्ट्स कोटा के अंदर अगर आपने अप्लाई किया है 27 तारीख को जाना है 10 से लेकर के 1 बजे तक, ठीक है, ये टाइम दिया गया है, और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा 3 बजे। फिर यहाँ पर जो है BLB BFA और BPA के लिए है, बीकॉम वाले जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा लगाया 28 तारीख को जाना है, टाइम दे दिया गया है। BSc मैथ्स बायो के लिए 29 तारीख को, BA के लिए 30 तारीख को, और इन सारे कोर्सेज के लिए यहाँ पर 31 तारीख को आपको जाना है। तो ये स्पोर्ट्स कोटा को लेकर के यहाँ पर संबंधित अपडेट आ गया। अब देखते हैं आगे कि भाई इस वीडियो में मैंने बताया कि भाई कट ऑफ आपको बता देंगे, जितना कट ऑफ आया पेमेंट का डेडलाइन आपको पता चल जाएगा, आगे का प्रोसेस भी आपको बता देंगे, सेकंड राउंड कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी। गूगल फॉर्म आप जरूर भर दीजिएगा जिन भी बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हुआ है, ठीक है, फर्स्ट राउंड में जिनका भी अभी तक आया है रिजल्ट, अगर एडमिशन हो रहा है आपका तो गूगल फॉर्म यहाँ पे भर दीजिएगा। ये गूगल फॉर्म आपको CUT कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आगे आपको बता देता हूँ, ठीक है, आगे के कट ऑफ कितने यहाँ पर गए हैं, इस बार सारा कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिन जिन कोर्सेज का भी आया है बस उन्हीं का। ठीक है, ये देखिए, तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे जाओगे ना तो ये देखो साफ साफ लिखा है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जैसे BA का कोर्स है तो उसका अभी नहीं दिख रहा है, अभी जब मैंने ये चेक किया तो अभी BA कोर्स का नहीं आया हुआ है। फैकल्टी ऑफ साइंस में मैथ्स बायो का नहीं आया हुआ है, कॉमर्स में आ चुका है। फैकल्टी ऑफ लॉ में अभी BA LLB का नहीं आया हुआ है, और प्रोफेशनल स्टडीज में भी कुछ ही कोर्सेज का आया है, सारे कोर्सेज का नहीं आया है। तो जिन जिन का आया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यह पहला कोर्स यहाँ पे आ गया, पहला कोर्स आपके सामने है, ये कौन सा कोर्स है, यह 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ये जो कोर्स है इसका कट ऑफ यहाँ पे आपको रिलीज कर दिया गया है, ये साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं आप, कट ऑफ आ चुका है। कट ऑफ में अगर आप देखें तो यह है कि वी आर प्लीज टू अनाउंस द सीट अलॉटमेंट काउंसलिंग प्रोसेस फॉर द 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज, ये कहा जा रहा है, ठीक है, कोर्स का नाम बता दिया गया। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मेरिट द CUT UG स्कोर, आपको कौन कौन सा स्कोर कैसे काउंट होता है आपको जानता है, 750 नंबर पे होता है, लैंग्वेज का जोड़ना होता है, डोमेन सब्जेक्ट का और जनरल टेस्ट का, यानी 750 नंबर पे आपका ये कट ऑफ बनता है। अब ये जो आगे का है कि इफ अ कैंडिडेट हैज नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द एबव 0 मार्क्स हैज बीन अवार्डेड, मतलब अगर आप इन तीनों में से किसी एक में भी अपीयर नहीं हुए थे CUT में तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं रहोगे, तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा। बेस्ड ऑन CUT, ठीक है, ये सब है। सीट, if a seat has been allotted, candidate must submit the admission fee within the time frame mentioned below to secure their admission। तो आपको जो टाइम दिया गया है, ये क्या टाइम दिया गया है, 24 तारीख, यानी आज से, आज मैं वीडियो बना 24 तारीख को, आज से 10 PM से, फ्रॉम 10 PM यानी कि रात से, तो रात 10 बजे से लेकर के आप 26/7/2026 11 बजे रात तक आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये आपको टाइम दिया जा रहा है लगभग, मतलब आज से 26 है तो मतलब 2 दिन का लगभग, तो 2 दिन का आपको लगभग समय दिया जा रहा है, तो इस 2 दिन में आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है। एडमिशन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेड मार्क्स एज पर द सब्जेक्ट डोमेन रिक्वायरमेंट, वो भी है कि भाई एलिजिबिलिटी भी देखा जाएगा। द कैंडिडेट्स एडवाइज टू चेक दियर स्टूडेंट पोर्टल ऑन द समर्थ पोर्टल ऑफ द एडमिशन पोर्टल ऑफ द समर्थ पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वेबसाइट, ये वाला जो है समर्थ पोर्टल, यहाँ पे जाना है फॉर सीट एलोकेशन। फर्दर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद फॉर मोर डिटेल्स। आपको फी स्ट्रक्चर भी बता दिया गया कि फी जो आपका लगने वाला है वो 5,984 है, और कोर्स का फी यहाँ पर 25,000 है पर ईयर। तो यूनिवर्सिटी फी और प्लस कोर्स फी मिलाकर के इतना फी आपको देना होगा इस कोर्स के लिए, अगर आप इस डिजास्टर मैनेजमेंट वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। अनरिजर्व्ड का यहाँ पे कट ऑफ आया है 430 या उससे एबव, ये आपका है 750 में, अगर किसी बच्चे का अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 430 या एबव है तो उनको अलॉटमेंट हो गया है। ये क्या होता है ना कि कई बार जैसे अनरिजर्व्ड का भी इन्होंने जारी किया, फिर अगली बार होगा कि OBC NCL सबका वो जारी कर देंगे, ठीक है, अनरिजर्व्ड का OBC का सबका जारी कर देंगे, ठीक है, तो ऐसे होता है। तो एक बार में ये सारे कट ऑफ नहीं आते, हर कोर्स का और हर कैटेगरी का कट ऑफ ये नहीं देते हैं, धीरे धीरे आता है। तो आपको बस अपडेटेड रहना, इनके पोर्टल पर जाकर के अपडेट रहिएगा। तो करना क्या है आपको, जिनको भी अलॉटमेंट हो गया है, टाइम आपको दिख गया है, जिनको भी अलॉटमेंट हो गया आप पैसा जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। ये जो समर्थ पोर्टल है वहां पे जाना है, ठीक है, समर्थ पोर्टल पे
समर्थ पोर्टल पे जाकर के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, आज रात 10 बजे शुरू हो जाएगा, तो पेमेंट का लिंक मिलेगा, वहां से आपको पेमेंट कर देना, ठीक है। पेमेंट के बाद आपका यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगा। ओके, सीट अलॉट हो गया, तो सीट अलॉट हो गया, अब आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। बाद बाकी अगर किसी कोर्स में प्रेफरेंसेस हैं कई सारे, जैसे बीए के कोर्स में प्रेफरेंसेस होते हैं, तो मान लो कि अपग्रेड ओपग्रेड का ऑप्शन आएगा, तो आपको देखना होगा क्या ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपको पेमेंट तो जरूर कर देना है। पेमेंट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा, पेमेंट कर देना है। फिर पेमेंट के बाद क्या होगा कि अभी ना सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड का भी अभी कट ऑफ आता रहेगा, तो धीरे धीरे आएगा, तो मैं आपको बताता रहूंगा उसके बारे में। और जिनका ये हो जाएगा तो आपको क्या होगा ना कि ये क्या करेंगे, फिर एक और आएगा, एक दिन नोटिस आएगा, उस नोटिस में ये आपको बताएंगे ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में, ठीक है, मतलब ऑफलाइन वेरिफिकेशन के बारे में। तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, उसमें सारा डिटेल रहेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, कहाँ पे जाना है, किस डेट पे जाना है, सब कुछ बता दिया जाएगा। तो उसके लिए आप बस आप वेट कर दिए, आप पेमेंट कर दीजिए, थोड़ा वेट करिए, नोटिस जब आएगा आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको उस दिन जाना होगा, ठीक है। तो अभी बस इतना ही करना है आपको, कुछ नहीं, पेमेंट कर दीजिए बस, ठीक है, अभी के लिए पेमेंट कर दीजिए। अगला जो कोर्स है वो है आपका बीकॉम का कोर्स, ठीक है। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स का यहाँ पर आ चुका है बीकॉम, यहाँ पे देख सकते हैं। बीकॉम के कोर्स के लिए कहा गया कि भाई इसमें भी 750 नंबर पे आपका कट ऑफ बनता है, और वही चीज़ है, बार बार वही चीज़ें लिखी जाएंगी कि भाई आपको पेमेंट कर देना है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप चेक देयर स्टूडेंट पोर्टल आपको चेक करना है, और अपना ईमेल भी चेक कर सकते हो, शायद वहाँ भी आया हो। यहाँ पे जाकर के अपना लॉगिन करना है, लॉगिन करके पेमेंट कर देना है। फर्स्ट कट ऑफ जो अनरिजर्व का गया वो 493 नंबर गया है, ये 24 से लेकर के 26 वही पेमेंट डेडलाइन है, कुछ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन BBA MBA, तो ये जो कोर्स है इसके लिए जो यहाँ पर है ये भी 750 नंबर पे कट ऑफ बनेगा, और वही ये चीज़ है, आपको पोर्टल पे जाकर पेमेंट कर देना है। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ जो अनरिजर्व का गया है वो 555.82 गया है, ठीक है। तो इतना कट ऑफ गया है, इस साल ज़्यादा चला गया, पिछले साल इसका कट ऑफ कम गया था, ठीक है। तो ये 24 जुलाई से 26 जुलाई आपको पेमेंट कर देना है। आगे देखिए, अगला जो कोर्स है आपका वो वीवोक फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का है। अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया है वो कितना गया, 483.5818 एंड एबव, यानी इतना या फिर इससे ज़्यादा आपके नंबर है, तो आपको यहाँ पर सीट अलॉट कर दिया गया है। नाम भी इसमें बता दिया गया है पूरा, अनरिजर्व कैटेगरी से जिनको जिनको अलॉटमेंट हुआ है, ये पूरा यहाँ पे नाम यहाँ पे आ चुका है। ये सब देखोगे ये ओपन कैटेगरी से हुआ है, ठीक है, ओपन कैटेगरी EWS कैटेगरी से भी हुआ है। अगला जो है यहाँ पे BCA MCA का जो डेटा साइंस का कोर्स है इंटीग्रेटेड, इसमें फर्स्ट राउंड का लिस्ट कट ऑफ आ चुका है। अनरिजर्व के लिए 475 या फिर उससे ऊपर गया है, EWS के 412 या उससे ऊपर, OBC का 430 या उससे ऊपर, SC का 360, ST का 262 या ऊपर। अगर इतना या इससे ज़्यादा नंबर आपके हैं तो आपको सीट अलॉट कर दिया गया होगा, आप चेक कर लीजिएगा, और 10 बजे के बाद आपको पेमेंट का वो मिल जाएगा, ठीक है, लिंक मिल जाएगा। तो आप पेमेंट कर दीजिए 26 तारीख तक, यहाँ पर डेट या पेमेंट एंड डेट जो दिया गया है वो 1 बजे, अच्छा इसका जो टाइम है 26 तारीख तक रात के 1 बजे तक समय दिया गया है, और ये स्टार्ट जो है पेमेंट स्टार्ट डेट 24/7, मतलब ये आज सुबह से ही स्टार्ट है, 11 बजे से ही स्टार्ट है। यहाँ पे जाकर के आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, अपना पेमेंट यहाँ पे कर दीजिए। तो ये जितने कोर्स का अभी तक फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आया है वो सारे कोर्सेज का मैंने यहाँ पर कट ऑफ आपको बता दिया है। देखिए पिछली बार हुआ क्या था, जैसे सेकेंड राउंड का अगर आप जानना चाहते हो कि भाई घटेगा पक्का घटेगा, आप चिंता मत करो, बहुत कट ऑफ यहाँ पे डाउन जाता है। होता क्या है ना कि अभी फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आया है, फर्स्ट राउंड का यहाँ पे क्या होता है कि 10 राउंड 12 राउंड तक यहाँ पे जाता है, 13 राउंड तक भी कट ऑफ गया हुआ है। तो 12-13 राउंड में कट ऑफ आता है, तो हर बार कट ऑफ, हर राउंड में कट ऑफ यहाँ पे घटता है, और शुरुआत के राउंड्स में मतलब सेकंड में थर्ड में ज्यादा कट ऑफ घटता है, ठीक है, ज्यादा कट ऑफ थोड़ा घटता है, लेकिन बाद वाले में बहुत कम ही कम घटता है। लेकिन फिर भी कट ऑफ जब घटेगा ना तो घटते घटते काफी घट जाता है। और अभी जो आपको कट ऑफ दिख रहा है, आप ऐसा मत सोचो कि इतना ही रहेगा, नहीं, काफी घटेगा कट ऑफ, मतलब 50-50 नंबर का भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो आप बस थोड़ा सा वेट करिए, सेकेंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, अगर आप डटे रहोगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे, तो आपको यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। जितना कट ऑफ गया है, अगर 50-60 नंबर भी कम है उससे, जितना अभी फर्स्ट राउंड में जिन जिन कोर्सेज का है 50-60 नंबर 70 नंबर कम है, तो अभी आप उम्मीद बना के रखिए, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे काफी कम जाएगा। और होगा क्या ना कि अभी BHU का आने लगेगा, ठीक है, अभी BHU का 25 जुलाई के बाद, आपको पता है 25 जुलाई यानी कल तक लास्ट डेट है, और JNU का जो है आज लास्ट डेट है, बढ़ गई थी तो आज लास्ट डेट है। जिनको नहीं किया है अभी तक रजिस्ट्रेशन, आप जाकर के अभी भी करा सकते हो। तो ये BHU का कल एंड हो जाएगा। अब BHU का जैसे ही अलॉटमेंट शुरू होगा ना, तो काफ़ी सारे बच्चे, जैसे मान लो यहाँ पर जिन लोगों ने मान लो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA में एडमिशन ले लिया, ठीक है, अभी पेमेंट कर दिया, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद मान लो उनको BHU में भी अलॉटमेंट हो गया, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में उन्हीं को होगा अलॉटमेंट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी जिनका बढ़िया नंबर है, तो उनका बढ़िया नंबर आया है, तो उनको BHU में भी चांस मिलेगा। तो BHU में अगर 25 तारीख के बाद यहाँ पे अलॉटमेंट होता है, तो कई बच्चे क्या होता है कि वहाँ से छोड़ करके फिर यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट हो गया। इस बार BHU का बाद में हो रहा है, तो वहाँ से यहाँ आएंगे तो कट ऑफ वैसे भी घटेगा, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, सेकेंड राउंड में काफ़ी कट ऑफ घट सकता है, फिर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, तो ऐसे करके काफ़ी चांसेस है अभी आपको बस थोड़ा सा सब्र रखना है।
तो ये रहा, और प्रोसेस आपको बताई दी, आपको लॉगिन करके आप जा करके वहां पर पेमेंट कर दीजिए जिनको भी अलॉटमेंट हुआ है। और गूगल फॉर्म हमारा जो मैंने बताया आपको, गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म सब लोग भर दीजिएगा, गूगल फॉर्म जिनका भी अलॉटमेंट हो रहा है गूगल फॉर्म आप भर दीजिएगा। तो ये रहा आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जितना भी जो भी अपडेट आया था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आगे कोई अपडेट आता है तो वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।